हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BL जिलोहिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, हमारा फाइनल लेसन होता है BSc B.Ed फोर्थ ईयर में। तो आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एक चार्ट बनाना होता है। तो मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथ है, इसलिए मैंने नंबर सिस्टम पर मैंने एक चार्ट बनाया है। तो आज इसमें हम बात करेंगे। तो ये संख्याओं के प्रकार हैं। तो ये संख्याएँ आप देख सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। तो आपको यहाँ पे साइड में अपना नाम लिखना है और अपनी क्लास लिखनी है और प्रकरण लिखना है। ठीक है, नंबर सिस्टम हमने ऊपर लिख दिया है, संख्या पद्धति। तो वास्तविक संख्या होती है, सबसे पहले रियल नंबर होते हैं। तो वास्तविक संख्या वह संख्या होती है जो या तो परमेय संख्या हो या फिर अपरमेय संख्या हो, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो इसमें सारे नंबर आते हैं। फिर आ जाती है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स। वे संख्या जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, काल्पनिक संख्या कहलाती है। जो अनरूढ़ में माइनस की जितनी भी संख्या होती है वो सारी ही काल्पनिक होती है। तो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों पूर्णांक हो, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वह संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जो अनरूढ़ में जो आती है, अभाज्य संख्या जो होती है, और पाई। फिर आ जाता है परिमेय संख्याओं के प्रकार, जिनमें पूर्णांक आ जाता है, सारी नेगेटिव वाली और सारी पॉजिटिव वाली संख्याएं और एक जीरो, ये सारी मिलकर पूर्णांक संख्या होती है। और दूसरा भाग है परिमेय संख्याओं का भिन्न संख्या, जिन्हें P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, जैसे अंश और हर, बट्टे में लिख सकते हैं। परिमेय पूर्णांक संख्याओं के अंदर आ जाता है प्राकृत संख्याएं, जो 1 से शुरू होती है, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, वो हो जाती है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्या में आ जाता है सम संख्या, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या की हम बात करते हैं, जैसे 2, 4, 6 और 8। ठीक है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, वह संख्या जो सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या वो संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इसमें 2 का भाग नहीं जाता है, इसलिए ये विषम संख्या हो जाती है, 1, 3, 5, 7। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है ना, जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो इन संख्याओं की हमने बात की थी। वास्तविक संख्याओं की हमने, काल्पनिक संख्याओं के हमने बारे में बात की थी, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, भिन्न, प्राकृत, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। और भी उसमें कुछ बहुत सारी संख्याएं होती है, उनकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो NCERT का 8वीं तक का जो होता है उसमें उतना नहीं दिया होता है। तो ये संख्याएं जो होती है, ये आप देख सकते हैं, हमने इनमें बात की है। जितने भी संख्याएं होती है उनको सबको इस एक चार्ट में लिखा है। तो आपको ये बताना है कि कैसा ये बना है और थोड़ा कैसा बनना चाहिए था, ताकि ये थोड़ा और सही लगे। साथ साथ में मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं साइड में, है ना। इन्हीं संख्याओं के अंदर भी लिखा है मैंने परिभाषाएं, बाहर भी मैंने इनके